हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम डायजोनियम सॉल्ट पढ़ रहे थे और उसका रिएक्शंस पढ़ा था हम लोगों ने। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन डायजोनियम सॉल्ट और कपलिंग रिएक्शन वगैरह। पहला क्वेश्चन है, एनिलीन लिया NH2, इसका रिएक्शन कराया। पहले रिएक्शन कराया NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। या इससे बनता है नाइट्रस एसिड, HONO लिखा हुआ आ जाए या HNO2 लिखा हुआ आ जाए वो। तो कंपाउंड ए बन रहा है इससे। देन कंपाउंड ए का रिएक्शन कराया इस कंपाउंड से N डाई मिथाइल एनिलीन। क्या बोला गया इसको? नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो N डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो कंपाउंड सी बना। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं सबसे पहले नाइट्रस एसिड से। तो क्या बनता है? डायजोनियम सॉल्ट। N2Cl, ठीक है। सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट बन गया। नाउ डायजोनियम सॉल्ट बन गया, उसके बाद N डाई मिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, एसिडिक मीडियम है, ठीक है। अब इट इज लाइक अ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन नहीं, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया ये, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गया? तो ये दिस कंपाउंड इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें N डबल बॉन्ड N प्लस ये, ठीक है। अब ये अटैक करेगा इस पे, इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा? N डबल बॉन्ड N, यानी डाई बना लेगा, ठीक है। N डाई मिथाइल एजोबेंजीन, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये डाई क्यों हुआ? ये कलर्ड कंपाउंड होगा, जो भी इसका कलर होगा एक कलर्ड कंपाउंड होगा। उस कलर का रीजन होगा प्रेजेंस ऑफ दिस एजो बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाया, फिर इस कंपाउंड से रिएक्ट कराया इस डायजोनियम सॉल्ट का, तो एक कलर्ड कंपाउंड बन रहा है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन लिया, लेकिन एनिलीन के नाइट्रोजन पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोजन। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं अगेन सेम NaNO2 HCl। NaNO2 HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब क्या बनेगा ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन से क्या बनेगा? इस NaNO2 और HCl से क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड HONO, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर HON डबल बॉन्ड O होता है, ये होता है, ठीक है। नाउ क्या होगा कि ये H+ लेगा ऑफ दिस HCl जिससे बन रहा है, तो H+ किस पे अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। तो ऑक्सीजन H और H, ये बना N डबल बॉन्ड O, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जैसे ही निकलेगा तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लेकर के वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, ठीक है। तो
ये बना N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या होता है, तो इसको बोला जाता है नाइट्रोसो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोसो ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा इस कंपाउंड के साथ एन मिथाइल एनिलीन के साथ। नाउ एन मिथाइल एनिलीन के साथ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहां अटैक करेगा, तो ये देखते हैं। सबसे पहले यहां पे है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस लोन पेयर तो है नाइट्रोजन के पास। उसके बाद ये CH3 ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ा रहा है नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो यानी नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और रिंग में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो फास्टर, अब इस केस में क्या होगा कि फास्टर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करना चाहेगा इस इलेक्ट्रोफाइल को, तो रिंग या लोन पेयर। तो रिंग से फास्टर डोनेट करना चाहेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्योंकि रिंग अगर डोनेट करेगा तो रिंग का एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा, है ना। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो फास्टर काइनेटिक्स होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है इस नाइट्रोसो ग्रुप पे। नाइट्रोजन CH3NO और यहाँ पे H, इस पे आया प्लस चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये H प्लस यहां से निकल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है N पे मिथाइल ग्रुप, N पे नाइट्रोसो ग्रुप, ये बनता है फाइनल प्रोडक्ट। इसका नाम हो गया N नाइट्रोसो, N पे नाइट्रोसो ग्रुप, N पे मिथाइल ग्रुप, एनिलीन। ठीक है, यानी जब एक CH3 ग्रुप है और हम NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसका इस तो इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोसो ग्रुप N डबल बॉन्ड O, और ये किसके साथ जाके अटैच हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ। रिंग के साथ इसीलिए अटैच नहीं होता है क्योंकि रिंग अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एरोमेटिक वाले पाई इलेक्ट्रॉन से, तो रिंग एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन से डोनेट करता, तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाता है रिंग का। इसीलिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो फास्ट रिएक्शन हो जाता है नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यानी N2Cl तभी बन रहा है जब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, उसके बाद NaO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो डायजोनियम सॉल्ट नहीं बन रहा है, ये बन रहा है N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट अ सेकेंड। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या किया, थर्ड क्वेश्चन में इस नाइट्रोजन से 2 CH3 ग्रुप लगा दिया, यानी N, N क्या नाम लिखेंगे इसका, N, N डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कर रहा है नाइट्रस NaNO2 और HCl के साथ, तो यहां पे भी क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, नाइट्रोसो। यहां इस रिएक्शन का भी इलेक्ट्रोफाइल होगा नाइट्रोसो, N डबल बॉन्ड O प्लस। नाउ अब क्या होगा, अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, यानी नाइट्रोसो ग्रुप जो है या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या हो रहा है, N डबल बॉन्ड O मिथाइल प्लस
N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे मिथाइल मिथाइल। ऐसा इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन अवेलेबल था। हाइड्रोजन अवेलेबल था तो हाइड्रोजन यहाँ जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता तो हाइड्रोजन निकल जाता, जिसके कारण हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलता, और जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों नाइट्रोजन पे वापस चला जाता। ठीक है, तो दोनों वापस चला गया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट बनता, अगर नाइट्रोजन पे मिथाइल मिथाइल NO लगाते तो नाइट्रोजन पे आता पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कोई हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पे और CH3 ग्रुप निकलेगा नहीं, निकलता नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रह जाता। ठीक है, और हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड अगर चार्ज्ड है, चार्ज्ड स्पीसीज है, तो वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। चार्ज्ड स्पीसीज है, ये चार्ज्ड स्पीसीज ही रह जाएगा, हाइड्रोजन है नहीं जो कि निकल जाएगा और न्यूट्रल बन जाए इसकी तरह, तो अनस्टेबल है ये। इसीलिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे रिंग पे अटैक करता है नाइट्रोसो ग्रुप, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है लाइक ब्रोमीन NO2 वगैरह की तरह रिंग पे अटैक करता है। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है इस जब 2 मिथाइल ग्रुप हो, यहाँ N- डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, और जब दोनों ही हाइड्रोजन रहता है तो क्या बनता है N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये हो गया तीसरा। नाउ फोर्थ, फोर्थ में क्या किया, क्वेश्चन फोर्थ, एनिलीन लिया। एनिलीन का रिएक्शन पहले अगेन HONO से कराया या NaNO2 HCl से कराया, तो बनेगा A, कंपाउंड A। कंपाउंड A का रिएक्शन कराया इस कंपाउंड से कराया। ठीक है, तो बना कंपाउंड B। अब इस कंपाउंड का नाम होता है बीटा नेप्थॉल। ठीक है, अच्छा, इसका नंबरिंग, इस कंपाउंड का नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया बीटा नेप्थॉल। अब पहले क्या बनेगा, N2Cl बना लिया, पहले बनाया N2Cl। अब ये अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस बीटा नेप्थॉल के, ये बीटा पोजीशन पे है OH ग्रुप, इसीलिए इसको बोला बीटा। ये पोजीशन होता है इसका अल्फा, थर्ड वाला होता है गामा। ठीक है, तो ये जो N2Cl यहां बन रहा है इस कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे अटैक करता है, तो फाइनल प्रोडक्ट इस कंपाउंड, इस रिएक्शन का बनता है N डबल बॉन्ड N ये होता है इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी एक डाई है। इस डाई का नाम होता है, इस डाई का कलर होता है ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड डाई। तो बीटा नेप्थॉल के साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं बीटा नेप्थॉल के साथ तो इस बीटा नेप्थॉल के फर्स्ट पोजीशन पे जाता है N2Cl अटैच होता है। ठीक है, तो बनता है ऑरेंज रेड डाई। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन हो गया ये। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन ही हुआ अभी।
हाँ फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लास्ट एक और क्वेश्चन है, उसके बाद पढ़ेंगे नाइट्रो कंपाउंड। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि अगेन इसी से प्रोसीड कराते हैं, यहां से अगेन HNO2 से रिएक्ट कराया या NaNO2HCl से रिएक्ट कराया तो बना कंपाउंड ए। कंपाउंड ए का रिएक्शन करा रहे हैं CuCN से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, सिंपल CuCN भी लिख के दे सकता है, HCl लिखा हुआ जरूरी नहीं होगा। बी, फिर बी को रिड्यूस कर रहे हैं H2 निकल के प्रेजेंस में, तो बन रहा है कंपाउंड सी। अब कंपाउंड सी में अगेन HNO2 का यूज कर रहे हैं जो यहां यूज किया था, एंड देन जो डी बन रहा है उसका हाइड्रोलिसिस H2, तो बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट ई। अब कैसे कैसे रिएक्शन होगा? पहले अगेन N2Cl बना डायज़ोनियम सॉल्ट। अब इसमें CN ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड N। अब C ट्रिपल बॉन्ड, अब रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन किसका होगा? बेंजीन रिंग का तो रिडक्शन नहीं हो सकता, एरोमेटिक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन होगा। किस में कन्वर्ट होता है? ये एमीन में कन्वर्ट होता है, CH2 NH2। नाउ अब ये कैसा एमीन बन गया? एलिफेटिक टाइप, क्योंकि डायरेक्टली एरोमेटिक से जुड़ा हुआ नहीं है, NH2 CH2 से जुड़ा हुआ है। अब इसका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? CH2 N2 प्लस Cl नेगेटिव। अब हमने पढ़ा है एलिफेटिक वाले का जब भी रिएक्ट करते हैं तो अनस्टेबल होता है ये, और एरोमेटिक वाला भी डायज़ोनियम सॉल्ट भी अनस्टेबल होता है, तो वो क्विकली यूज कर लिया जाता है रिएक्शन में। वेयर एज एलिफेटिक वाला क्या होता है? ये भी अनस्टेबल होता है, ये डीकम्पोज कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। किस में डीकम्पोज कर जाता है? अल्कोहल बना लेता है ये, अल्कोहल प्लस N2 गैस बाहर प्लस HCl। ठीक है, तो यानी एमीन से स्टार्ट किया था और क्या बना लिया? बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अमीन भी बीच में बना, देन बेंजाइल अल्कोहल। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पढ़ना है नाइट्रो कंपाउंड्स। यहां तक हो गया एमीन हो गया, एलिफेटिक अमीन हो गया, एरोमेटिक अमीन हो गया, एरोमेटिक अमीन के थ्रू डायज़ोनियम सॉल्ट हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अब प्रिपरेशन में 2-3 प्रिपरेशन का मेथड है, लेट्स स्टडी दैट प्रिपरेशन मेथड्स। सबसे पहला जो मेथड है टू प्रिपेयर नाइट्रो कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड लेते हैं सबसे पहले फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड यूजिंग AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट और NaNO2, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है। मेजर प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट बनता है? क्योंकि NO2 होता है एक एम्बीडेंटेड है, NO2 होता है एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या? ये 2 एटम से अटैक करता है, इसके पास 2 एटम है अटैक करने के लिए। एक तो ये ऑक्सीजन से अटैक कर सकता है, दूसरा ये नाइट्रोजन से अटैक कर सकता है। लेकिन जब भी अटैक करेगा एट अ टाइम किसी एक ही एटम से अटैक करेगा। ठीक है, तो अब डिफरेंस समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl ले रहा है, मिथाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन करा रहे हैं AgNO2 से, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट से जैसे रिएक्शन कराया तो
CH3NO2 बनाया, पहले नाइट्रोजन से अटैक किया, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हुआ, CH3ONO से अटैक, यानी ऑक्सीजन से अटैक किया यहां, ठीक है। नेक्स्ट, जब CH3Cl का रिएक्शन हम NaNO2 से कराएंगे, NaNO2 से कराएंगे सोडियम नाइट्राइड से, तो भी बनेगा CH3NO2 प्लस CH3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन से अटैक किया, यहां नाइट्रोजन से अटैक किया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम AgNO2 का यूज करते हैं, जब भी AgNO2 यूज हो रहा होता है, तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है ये नाइट्रो वाला, ये वाला होता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका क्या नाम हुआ, नाइट्रोमीथेन, ठीक है। और ये बनता है माइनर, ऑक्सीजन से अटैक किया हुआ वाला माइनर, नाइट्रोजन से अटैक किया हुआ वाला मेजर इन केस ऑफ AgNO2। नाइट्रोमीथेन इसका नाम हुआ, इसका नाम होगा मिथाइल नाइट्राइट। नाउ जब NaNO2 से अटैक होता है, जब भी हम NaNO2 यूज कर रहे होते हैं, तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है ये वाला कंपाउंड, मेजर, यानी मिथाइल नाइट्राइट मेजर हो जाता है जब हम ONO वाला मेजर हो जाता है जब हम NaNO2 यूज कर रहे होते हैं, और AgNO2 के प्रेजेंस में मेजर होता है नाइट्रो, ठीक है। ये वाला हो गया यहाँ माइनर, नाइट्रोमीथेन माइनर। अब इसका रीजन क्या है कि NaNO2 होता है प्योर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, ठीक है। और AgNO2 में क्या होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है, तो क्या होता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है, ये और सिल्वर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट बिटवीन Ag एंड ऑक्सीजन। यहां पे नो कोवेलेंट कैरेक्टर लिख सकते हैं, प्योर आयोनिक। अब AgNO2 में मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, नाइट्रोजन से अटैक किया हुआ वाला। क्यों? क्योंकि एक सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन के साथ सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन फ्री नहीं है टू अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे फ्री है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसीलिए नाइट्रोजन से अटैक होता है तो मेजर प्रोडक्ट बनता है नाइट्रो वाला, और माइनर बनता है ऑक्सीजन से अटैक किया हुआ वाला, ठीक है। वेयर एज NaNO2 जब यूज कर रहे होते हैं तो NaNO2 में नो कोवेलेंट कैरेक्टर, प्योरली आयोनिक है, यानी ऑक्सीजन फ्री है टू अटैक, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो फास्ट अटैक करेगा ये निगेटिव चार्ज वाला एज कंपेयर टू लोन पेयर। इसीलिए ये NaNO2 के साथ जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है नाइट्राइट वाला, और माइनर होता है नाइट्रो वाला, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन हुआ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग AgNO2 और NaNO2। जिस तरीके से हम एमीन्स के प्रिपरेशन में पढ़ रहे थे, जब हमें क्या बनाना था, साइनाइड बनाना था, जब साइनाइड बनाना था तो क्या रिएक्शन करा रहे थे, CH3Cl का रिएक्शन AgCN से कर रहे थे, तो अगेन मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा था, आइसोसाइनाइड बन रहा था। वेयर एज NaCN से करा रहे थे तो एक्चुअल साइनाइड बन रहा था। अगेन यहां भी सेम ही रीजन है, Ag और Cn के बीच में, इस Ag और Cn के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण C इज नॉट फ्री टू अटैक ऑन दिस कार्बन।
whereas nitrogen lone pair is free to attack on this carbon. So isocyanide is the major product in case of AgCN, whereas in case of NaCN, CN is free. Sorry, carbon is this carbon is free to attack on carbon of methyl chloride, because this is pure ionic compound. There is no covalent character present in between sodium and cyanide. So carbon attacks. So in case of NaCN, carbon attacks on CH3 to form methyl cyanide CN. ठीक है. सिमिलर रीजन यहाँ AgNO2 और NaNO2 के केस में है. तो ये हो गया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड यूजिंग सिल्वर नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्राइट टू प्रिपेयर nitro compound, major nitro compound in case of AgNO2, and to prepare major nitrite compound in case we are using NaNO2. ठीक है, ये हो गया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड that is using hydrocarbons. Second, by using hydrocarbon and fuming HNO3. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ले लिया. लेट्स टेक इथेन CHHH. हम इसके साथ यूज किया फ्यूमिंग HNO3. ठीक है, टेम्परेचर वगैरह लिखा होगा 600 के आसपास, 673 केल्विन. तो क्या प्रोडक्ट बनाता है ये? डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है. NO2 एक तो ये बनाया नाइट्रोमीथेन, दूसरा बना रहा है CH3CHNO2. तो ये चीज देख के समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है. ये चीज देख के समझ में आ गया होगा. एक बार इस कार्बन से जोड़ा, एक बार इस कार्बन से जोड़ा, हाइड्रोजन को हटा के. ये चीज देख के समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा होगा. कैसे? तो इसको बनाने के लिए क्या किया होगा? फ्री रेडिकल यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन पे डाला, एक इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन पे डाला, तो 2CH3 रेडिकल बन गया. ठीक है, अब ये NO2 रेडिकल, यहां से NO2 रेडिकल जनरेट हो रहा होगा. इसके साथ कंबाइन करके पहले तो नाइट्रोमीथेन बना लिया. ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक उठा करके कार्बन पे डाला, एक उठा करके हाइड्रोजन पे डाला. तो क्या कंपाउंड बन रहा होगा? CH3CH2 रेडिकल. नाउ ये इससे रिएक्ट करके ये बना रहा होगा नाइट्रोइथेन. ठीक है, अब फ्यूमिंग HNO. एक बात और, ये फ्यूमिंग HNO3 लिखा हुआ है यहाँ पे. तो फ्यूमिंग HNO3 का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, तो उसमें कंसंट्रेशन होता है 60% या 70%. तो उसमें कंसंट्रेशन होता है 60% या 70% इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3. ठीक है, अगर फ्यूमिंग HNO3 है तो फ्यूमिंग HNO3 का मतलब हुआ कि 98% 99% उसमें HNO3 ही होगा. ठीक है, और फ्यूमिंग का मतलब है कि उसमें से वेपर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकल रहा होगा. फ्यूम्स. ठीक है, इसीलिए ये हो गया इसीलिए यहां से NO2 रेडिकल जनरेट हो रहा है. उस जो रेडिकल यहां से जनरेट हो रहा है और हीट कर रहे हैं, यानी 673 केल्विन वेरी हाई टेम्परेचर रखा हुआ है टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स, टू जनरेट दिस कार्बन, टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स एंड टू जनरेट फ्री रेडिकल्स, जो कि इस NO2 रेडिकल के साथ कंबाइन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है. ठीक है, तो ये हो गया बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन एंड
यूजिंग फ्यूमिंग HNO3। अच्छा, दूसरा इसका क्या होता है कि ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कितना मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये डिटरमाइन करने के लिए ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले जहां 3 डिग्री का रेडिकल बन रहा होगा वो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री वाला मेजर क्यों होगा? क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा मेजर वाला होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, इरेज दिस। तो मान लिया CH3 है, CH3, CH3, CH3 और हाइड्रोजन है यहाँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें से कितने तरीके से हम रेडिकल बना सकते हैं? तो देखो, एक तो ये जनरेट कर रहा होगा NO2 रेडिकल, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाला 1, और ये एक इस पे डाल दिया, तो कैसा रेडिकल बना? 3 डिग्री रेडिकल बना। एक तो ये बना सकते हैं, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? 3 डिग्री वाला 3 डिग्री नाइट्रोमीथेन बन रहा है, एक ये प्रोडक्ट हुआ। सबसे मेजर यही बनेगा क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल बन रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या करा सकते हैं? दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहां इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है, तो कोई भी एक ब्रेक करके फ्री रेडिकल जनरेट करवाओ, तो क्या जनरेट होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हुआ, ठीक है। अब इसका रिएक्शन NO2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? और ये कौन सा रेडिकल है? 1 डिग्री रेडिकल हो गया, ये 3 डिग्री रेडिकल था, 3 डिग्री रेडिकल, ये 1 डिग्री का रेडिकल हुआ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हाइड्रोजन, ये NO2, ये वाला, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। नंबरिंग अगर नेमिंग करना चाहे तो 1 2 3, ठीक है। या अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल नाइट्रोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है और 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल नाइट्रोप्रोपेन हो गया ये इसका नाम। नाउ आप और क्या कर सकते हैं? कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं हम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा? अब ये वाला ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा? एक तो ये बन रहा है और दूसरा एक CH3 निकल रहा है यहां से, ठीक है। ये CH3 निकल रहा है और एक ये बन रहा है, तो अब यहां से दो डिफरेंट कंपाउंड बन गया, 2 नाइट्रोप्रोपेन और ये क्या हो गया? नाइट्रोमीथेन बन गया, ठीक है। और ये कितना, कौन सा फ्री रेडिकल हो गया? तो 2 डिग्री का रेडिकल हो गया, और ये मिथाइल रेडिकल सिंपली। तो टोटल कितना प्रोडक्ट बना? एक ये, ठीक है, दूसरा यहाँ ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजर होगा वो होगा 3 डिग्री वाला, ठीक है, देन 2 डिग्री वाला दिस, देन 1 डिग्री वाला दिस, एंड देन लास्ट में ये मिथाइल रेडिकल, लास्ट में CH3 रेडिकल वाला। तो यहां से ये हो गया ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोला गया ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन एंड फ्यूमिंग HNO3, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। फर्स्ट था यूजिंग एल्काइल हैलाइड, अब बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइट नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।